Good evening, my dear friends. I hope all are fine in your home. Okay, today the second class of literature. तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सबको सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। मैं ये चाहता हूं क्या हो अधिक से अधिक लोगों तक बातों का फैले। और मैं अभी बहुत ही एक नॉर्मल सी कहानियों को उठा रहा हूं। अभी मैं हिंदी लिटरेचर को नहीं ले रहा हूं। नहीं लेने की वजह है कि अभी आपको छोटे छोटे चीज़ों को दूंगा, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं वैसा टॉपिक को भी लूँगा, द हिंदू पेपर को भी लेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं, खासकर एसएससी बैंक हो गया या खासकर 12th के भी एग्ज़ाम देखा जाए सीबीएसई बोर्ड का, तो वहीं से सब आता है, पैसेज वगैरह, कम्प्रीहेंशन। तो उस सब दृष्टि से देखते हुए भी ये भी टॉपिक ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ग्रामर बन जाएगा, मीनिंग बन जाएगा, और फिर देखा जाए कैसे इसका हिंदी किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको बारीकी से पहले इंग्लिश से पढ़ दूंगा, फिर मीनिंग बता दूंगा, फिर ग्रामर बता देंगे, और फाइनली क्या कर देंगे, इसका प्यारा से हिंदी बता दें कैसे हुआ। और ये क्या है, इंस्पिरेशनल कहानी मैं ले रहा हूँ। बार बार क्यों ले रहा है इंस्पिरेशनल, क्योंकि तो हम लोग सीख भी मिल जाएगा, क्योंकि दैट टाइम इज फुल ऑफ निगेटिव इन एवरी पर्सन लाइफ, बिकॉज द टाइम ऑफ कोरोना के समय, इसलिए सब लोग क्या, ऐसे भी ज़्यादातर लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब क्या होगा, सब लेके। इसलिए मैं ये सब चाह रहा हूँ, इस सब कैसे प्यार भरे कहानियाँ दूँ आप लोगों को, सब लोग की मज़ा आए। जितना मज़ा आपको भी आता है सुनाने में, उतना मज़ा हमें भी आता है, हमें भी पढ़ाने में उतना ही मज़ा आता है। इसलिए कहा गया है कि वैसा काम जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि जिस काम में आपको मज़ा आता है ना, तो वो काम नहीं कहता, उसमें आनंद लिया जाता है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा कर आनंद ले रहा हूँ, लाइक एंटरटेनमेंट बिफोर यू या इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज दैट टाइम यू आर नॉट सिटिंग बिफोर मी, यू आर फार अवे फॉर मी। तो देखते हैं टॉपिक क्या कर रहा है आज का। कह रहा है द ऑब्स्टेकल इन आवर पथ। सबसे पहले लिखा हुआ है द ऑब्स्टेकल इन आवर पथ, नीचे लिखा हुआ, स्टार्ट करता हूँ। ऑब्स्टेकल इन आवर पथ, अपॉर्चुनिटी। इन एंशियंट टाइम्स, कॉमा, ए किंग हैड ए बोल्डर प्लेस्ड ऑन ए रोडवे, फुल स्टॉप। ही देन hid himself and watched to see if anyone would move the boulder out of the way, full stop. Some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it. आगे फिर देखते हैं, many people loudly blamed the king for not keeping the roads clear, comma, but none of them did anything about getting the stone out of the way, full stop. A peasant then came along carrying a load of vegetables, full stop. Upon approaching the boulder, comma, the peasant laid down his burden and tried to push the stone out of the road, full stop. After much pushing and straining, comma, he finally succeeded. आगे देखते हैं क्या लिखता है। After the peasant went back to pick up his vegetables, comma, he noticed a purse lying in the road where the boulder had been, full stop. The purse contained many gold coins and a note from the king explaining that the gold was for the person who removed the boulder from the roadway. अब इसके आगे के देखते हैं कहानी का क्या भाग है। फिर लिख रहा कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी, कहता है एवरी ऑब्स्टेकल we come across in life gives us an opportunity to improve our circumstances, comma, and whilst the lazy companion, comma, the others are creating opportunity through their kind hearts, comma, generosity, comma, and willingness to get things done. ये रहा पूरी कहानी जो मैंने इंग्लिश से पढ़ा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे,
सबका मीनिंग एक बार देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको एरो साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैंने ले लिया हूँ। ऑब्स्टेकल पहले देख लेता हूँ। ऑब्स्टेकल कहीं क्या होगा बाबू? बाधा, बाधा या समस्या। आप अधिक से शेयर करें ताकि आपके और मित्र को भी जुड़ सके, क्योंकि जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है बहुत ही अच्छे सेक्शन को लिया जाएगा। मतलब कि ओवरऑल जितना भी इंग्लिश का कोई भी कड़ी ऐसा नहीं मैं छोड़ूंगा, आपको कहीं भी विजिट करने की आवश्यकता दोबारा फिर नहीं पड़ेगा। ऐसा बताया जाएगा कि इन योर लाइफ फर्स्ट टाइम आप ऐसा देखेंगे क्लास, ऐसा क्लास मिलेगा आपको। तो इसलिए आप अधिक से शेयर करें ताकि आपके मित्र को भी मिल सके, फ़ायदा मिल सके, ताकि अगर उन्हें सीखेंगे तो जब हमें कुछ बताएंगे सर मैंने आपसे सीखा, तो हमें भी खुशी मिलेगा। तो इसलिए एक बात मैं बता दूं आपको, ये मैं अपने ऑफलाइन क्लास में भी बताते रहता हूँ कि टीचर इज ए गाइडलाइनर ओनली। बहुत लोग कहता है कि सर आपने हमें ये सिखा दिया, हमें आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। मैंने बताता हूँ ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर टीचर में कैपेबल होगा ना बाबू, तो सबके करवा देगा टीचर। मान लीजिए कि मैं 100-500 का बैच पढ़ाता हूँ, अगर मेरे अंदर कैपेबल होता तो हम सबको नौकरी लगवा देते हैं या सबको इंग्लिश सिखा देते हैं। तो सबको तो सीख पाता नहीं है, सबको नौकरी तो हो पाता नहीं है। इट मीन्स ये आपका अपना एफर्ट लगाते हैं, जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतने, जितना आप मेहनत करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो अब क्या होगा, उससे हमारी भी शिकायत हो जाएगा, हमारे बदला में जाएगा कि तुम इतने रिपोर्टेड टीचर से पढ़ा, रिपीटेड टीचर से पढ़ा और ऐसा हो गया। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, केयरफुल रहें, एकदम हमेशा केयरफुली रह के अपनी क्या करें, कैरियर के प्रति ध्यान रखें। तो आगे देखते हैं फिर मीनिंग की ओर। बीच बीच में मैं क्या करता हूँ, आपसे ऐसा थोड़ा बात कर लेता हूँ, जिससे क्या होता है आपको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा और क्या होगा, हमें भी अपनी कहने की बातों को मिल जाएगा ऑफर। अब हम किससे बात कहेंगे? आप, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है कि हमें भी अपने बात को दिल को कहने के मज़ा आ जाता है। आप भी सुनते होंगे तो आपको भी रिचार्ज हो जाते होंगे, क्योंकि ये कहानी है, ये हर दृष्टिकोण से फ़ायदा ही पैदा है। क्योंकि ग्रामर हो गया, लिटरेचर का सेक्शन आ गया, इसमें मीनिंग आ गया, वोकेबलरी है, मीनिंग को ही वोकेबलरी कहते हैं। ग्रामर देख लेंगे, हिंदी फिल्म देख लेंगे, फिर मैं बता दूंगा इसका हिंदी में कहानी क्या कहा। इस कहानी को याद रखें तो जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो फिर आगे देखते हैं मीनिंग में। अब आवर मतलब हमारा होगा, आवर मतलब हमारा। उसी तरह से आगे देखा जाए पथ, पथ माने क्या होगा? रास्ता, रास्ता। पथ माने क्या होगा? रास्ता। एंशिएंट माने क्या होगा? प्राचीन, प्राचीन। और टाइम मतलब क्या होगा? समय या काल कहिए, समय, या इसी को हम लोग काल भी बोलते हैं बाबू। उसी से देखा जाए किंग, किंग में राजा होगा। हेड का हिंदी आप तो जानते होंगे, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ, एरर में चाहे इसमें भी आ रहा है। पास या था का सेंस देगा। बोल्डर में क्या होगा? पत्थर, पत्थर कहिए इसको, पत्थर कह सकते हैं, या आपको कहने की इच्छा होगा तो चट्टान भी कह सकते हैं, नो दिक्कत, नो इशू। प्लेस्ड मैंने आप जानते होंगे, प्लेस्ड का मतलब जगह, प्लेस्ड का हिंदी क्या होगा? जगह होगा। रोडवे माने रास्ता, ही माने वह, देन माने क्या होगा? देन माने इतना होगा, तब होगा। शीट के मतलब आपको छिपाना होगा, छिपाना या गुप्त कह सकते हैं, छिपाना या गुप्त कह लीजिए, चाहे दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिमसेल्फ, ही अपने लिए आया, हिमसेल्फ। इसके बाद जब ग्रामर बताऊंगा तो बता दूंगा कि क्यों आया है, आने की वजह क्या इसका है। हिमसेल्फ माने स्वयं, हिमसेल्फ का हिंदी होगा यहाँ पे बाबू स्वयं। इसी तरह आगे देखा जाए एंड, एंड का हिंदी, एंड का हिंदी। और वाच के मतलब देखना, वाच की हिंदी क्या होगा बाबू? देखना। वाच के क्या हिंदी होगा? देखना होगा, ठीक है। सी का हिंदी, सी भी देखना ही होता है। इफ माने अगर होता है, एनीवन माने कोई, एनीवन माने कोई। वुड, वुड माने गा गे की सेंस देता है। इसको देखेंगे, ग्रामेटिकली देखेंगे तो बताएंगे आखिर क्या बात होता है। मूव माने क्या होता है? मूव माने घूमना, मूव माने घूमना, या मूव टहलना भी कह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। आउट माने बाहर हो गया। वे माने रास्ता।
रास्ता या तरीका, रास्ता या तरीका। सब माने कुछ, सब माने कुछ हो गया। किंग वेल्दिश में क्या हो गया, धनी हो जाएगा। मार्चेंट में क्या हो जाएगा, व्यापारी, लाइक अ बिजनेसमैन। एंड कॉर्टियस में क्या होगा बाबू, दरबारी। दरबारी आप लोग समझते होंगे, जैसे राजा के दरबार में जो राजा के जो ऑफिस होता है, जो पहले का राजा माजूसी का जो रहता था लोग उसके नीचे, उसी को दरबारी बोलते थे हम लोग। के मतलब आना क्या है, बाई सिंपली में साधारण, वॉक में टहलना। अराउंड, अराउंड में क्या होगा, चारों तरफ, चारों तरफ, ठीक है। अराउंड हो गया। ईट, ईट बन गया। इसको थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर कर लेते हैं। मेनी माने क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से पेन को इस्तेमाल कर लेते हैं। मेनी माने क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। मेनी माने क्या हो जाएगा, अरे क्या बात है, मेनी माने बहुत हो जाएगा। पीपल माने लोग। लाउडली माने जोर से। ब्लेम्ड मतलब क्या होगा ना, निंदा करना, किसी पर आरोप लगाना, निंदा या आरोप, आरोप लगाना। नहीं कहते डोंट ब्लेम मी, निंदा मत करो। तो ब्लेम का भी मैंने मीनिंग लिखवा दिया आपको, आगे देख लेते हैं मीनिंग और क्या हो सकता है। किंग माने राजा, नोट माने कीप माने बाबू रखना, कीप का हिंदी होगा रखना, कीप का हिंदी होगा रखना। कीप का हिंदी होगा रखना, कीप का हिंदी रखना होगा। रोड में सड़क हो गया। क्लियर माने क्या हो जाएगा, क्लियर माने साफ या स्पष्ट कहिए। क्लियर माने क्या होता है, साफ कहिए या आप स्पष्ट भी कह सकते हैं, नो दिक्कत, स्पष्ट कह लीजिए। आगे देखते हैं। क्लियर हो गया, कॉमा हो गया। बट नन, नन माने कोई नहीं। ऑफ मतलब का, दे मतलब उन लोगों का, दे कहीं ऑब्जेक्टिव कैसे होता है देखेंगे आगे ग्रामर में। एनीथिंग माने कुछ, एनीथिंग माने कोई चीज़, मतलब हो जाएगा कोई चीज़। मैं आपको बारीकी से मीनिंग बता दे रहा हूँ, जिससे क्या हो आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके, क्योंकि हमारा यही एक मोटो है, मतलब कि मेरा यही एक लक्ष्य है। गेटिंग माने क्या होगा बाबू, पाना। गेट माने क्या होता है, पाना। स्टोन जानते होंगे, पत्थर। आउट ऑफ द वे माने रास्ता, या फिर उसके पहले दिखवाया गया था। पीजेंट माने क्या होगा बाबू, किसान होता है। एक तो किसान का मीनिंग होता है फार्मर होता है, लेकिन अगर देखेंगे अच्छा, अगर चाहते हैं कि हम लिटरेचर बने, अच्छा एक राइटर बने लिखने के लिए, जैसे कोई भी बातों को, तो एक ही मीनिंग को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पे पीजेंट ले दिया, ऐसे फार्मर देखे तो कोई दिक्कत नहीं था। पीजेंट में किसान होगा, फार्मर में किसान होगा, नो दिक्कत है। लेकिन क्या करता है, नए नए चीज़ों को देता है। जैसे आप जानते होंगे कैप्टन वन में भी कप्तान होता है, तो स्कीपर वन में भी कप्तान होता है, तो ऐसे होता है वो चीज़ें। पीजेंट हो गया। केम एलॉन्ग माने, एलॉन्ग माने साथ साथ कहिए। कैरी माने ढोना, कैरी माने क्या होगा, ढोना। क्या हो जाएगा, ढोना हो जाएगा। लोड माने वजन हो जाएगा। वेजिटेबल माने क्या हो जाएगा, सब्जियाँ। अपॉन माने ऊपर, अपॉन का मतलब हो गया ऊपर, ऊपर। अप्रोच के मतलब जानते होंगे, नहीं तो भी बता दो। अप्रोच माने पहुँचना, अप्रोच के मतलब पहुँचना, कहाँ तक आपका अप्रोच है बताया ना जाता है। कह रहे तुम्हारा कोई अप्रोच है तो कुछ बताओ यार, हमें भी काम करवाना है। अप्रोच माने पहुँचना। बोल्डर जानते होंगे, लिखा दिया था। लेट माने, लेट डाउन में पड़ा रहना। लेट डाउन में देखिए वाली तरह, लेट डाउन में पड़ा रहना क्या होगा, पड़ा रहना, पड़ा रहना हो गया, लेट डाउन हो गया। बर्डन माने क्या होगा, बर्डन माने बोझ। बर्डन में जानते होंगे बोझ। बकायदा डोंट बर्डन और मी इमेज को क्या हो, बोझ मत बनो, होता है ना, इम्परेटिव सेंटेंस का बात था। एंड ट्राइड, ट्राई से बना हुआ है बाबू, ये ट्राई से बना हुआ है। ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना, कोशिश करना। क्या हो गया, कोशिश करना हो गया, ट्राइड।
पुश बटन किसी को ढकेलना, पुश बटन धक्का देना, सॉरी धक्का देना। तो सेशन लंबा जाएगा, कोई इसलिए डोंट नीड टू वरी, चिंता कोई बात नहीं है, चिंता कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बहुत ही बारीकी से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। इट इज़ माई मोटिव, इसलिए सब आप लोग एकदम क्लास के अंत तक देखेंगे और बारीकी से समझेंगे आखिर इस वर्ड को क्यों आया। आप एक बार दो आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा। भाई मुझे बार बार शब्द को प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि हमें खुशी होता है करके, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ अपने बच्चों को, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ज़रूरी है ना, प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर एवरी फील्ड, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन। मतलब कहने का है कि प्रैक्टिस सिर्फ शिक्षा में नहीं, किसी भी क्षेत्र में भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस से कुछ होता नहीं है बाबू। बिना प्रैक्टिस से कभी मिल जाता है अलग बात है, रेयर केस है वो, इट इज़ वेरी माइनर पॉसिबल। फिर आगे देखते हैं, ट्राई हो गया, पुश हो गया, स्टोन पत्थर जानते होंगे। अब रोड मतलब सड़क, आफ्टर मैंने बाद में, मच मतलब अधिक है, ये पुश मैंने धकेलना ही खींचना। और स्ट्रेनिंग मैंने होगा बहुत तनाव, खींचना। और स्ट्रेनिंग में क्या होगा, तनाव कहिए उसको, आप इसको खींचना बोल सकते हैं या इसको आप बोल सकते हैं फैलाना ही बोल सकते हैं कि फैला दिया, फैलाना ही बोल सकते हैं, नो दिक्कत, फैलाना। फाइनली मैंने अंततः सक्सीड मैंने क्या हो, सफल होना, पॉजिटिव सेंस से सक्सीड। फिर ऊपर थोड़ा सा लेते हैं, इसके लिए हमको क्या पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। फिर देखते कहता है आफ्टर मैंने बाद में, प्रेजेंट तो जानते होंगे, वेंट, बैक मैंने पीछे, बैक मैंने क्या होगा, पीछे। पीक मैंने चुनना, क्या होगा, पीक मैंने चुनना, क्या होगा, चुनना होगा। पीक मैंने चुनना हो गया, अपने ऊपर हो गया, हीज वेजिटेबल सब्जियां। नोटिस मैंने ध्यान देना, नोटिस का मतलब होता है बाबू ध्यान देना। जैसा लिखा होता है नोटिस ध्यान देना, जैसे कहीं कि नहीं लिखा था कि नोटिस दे रहा हूँ। अब हमें सुनेंगे कि अरे सरकार ने इस बात को नोटिस दिया, मैंने चाहिए तो क्या कहना, चेतावनी देना या ध्यान देना। ध्यान देना तो पॉजिटिव हो जाएगा थोड़ा सा, अब होगा नोटिस माने कि चेताना, थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा, भाई चेतावनी मिल गई, भाई क्या बात है, निगेटिव बात है ना, दोनों यहाँ पॉसिबिलिटी है। पर्स माने आप जानते हो कि बटुआ, जैसे हम लोग जो पर्स रखते हैं जिसमें पैसा वैसा रखा जाता है, इसको वॉलेट भी बोला जाता है आजकल। थोड़ा सा हम लोग उस वॉलेट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं आजकल, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि तरह तरह की चीज़ यूज होना ही चाहिए। पर्स में क्या हो गया, बटुआ में रुपया रखने वाला इंस्ट्रूमेंट है। लेंग में पड़ा रहना, पड़ा रहना। रोड बने हो गया, जानते हो सड़क। वियर का हिंदी होगा जहाँ, क्योंकि जब प्रश्न पूछेगा तो कहाँ, अदरवाइज जहाँ। इस बात को इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइनिंग का क्या लिख लेंगे। बोला जानते होंगे हैड बीन, बीन माने बी मतलब बी का फॉर्म है, बी माने होना। जब ग्रामर बताएंगे तो बता देते हैं, बता देंगे बी माने होना। इसलिए मैं आज टाइमिंग को नहीं देख रहा हूँ कितने मिनट का हो रहा है, ठीक है, वो हमें टाइमिंग ब्लिंक नहीं कर रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। मैं बारीकी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर देखते हैं, हो गया है पर्स जानते होंगे। कंटेन मैंने रखना, प्राप्त करना, कंटेन, कंटेन में लिख दे रहा हूँ प्राप्त करना, मतलब रिसीव करना, प्राप्त करना या रखना। कंटेन हो गया, मीनिंग बहुत हो गया। गोल्ड कॉइन मैंने जानते होंगे, गोल्ड मैंने सोना का सिक्का। एंड नोट, नोट मैंने एक तरह से भी नोट है, मैंने सूचित करना, नोट, नोट में एक तरह से सूचित करना, मैंने बतलाना, सूचित करना या बतलाना भी कह सकते हैं, बतलाना, बात बराबर है, पहले की तरह ही था। नोट हो गया। इसके बाद कहाँ पे चले हम लोग, किंग एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मैंने क्या होगा बाबू, दर्शाना, दर्शाना, दर्शाना का मतलब हो गया व्याख्या करना, व्याख्या करना मतलब एक्सप्लेन करना है ना, व्याख्या करना मतलब कि डिराइव करना, डिराइव करना, ठीक है। आगे देखते हैं, गोल्ड वाज फॉर द पर्सन हो, रिमूव मैंने हटाना, हटाना हो गया, रिमूव मैंने हटाना। रोड में मैंने रोड से। अब थोड़ा सा हम फ़ोटो को इधर कर देते हैं बाबू, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देते हैं, फ़ोटो को हटा देते हैं। मतलब कि
माई पिक्चर इज नॉट आइडेंटिटी फॉर यू, आई नो वर्क इज आइडेंटिटी फॉर एवरीवन। मतलब आदमी की पहचान वर्क से होता है। इसलिए मैं ऑफलाइन की जब क्लास पढ़ाता हूँ तो बहुत कम ही लोग हमारा नाम जान पाते। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर व्हाट्स योर नेम, बट मैं बोलता हूँ कि नेम इज़ नॉट आइडेंटिटी फॉर मी। आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं बस इस नाम जानेंगे कि वहाँ पे टीचर जो इंग्लिश के हैं बेहतर हैं, या जो भी आपका रिस्पॉन्स हो, बट ये हम नाम कभी नहीं बताते हैं। बहुत सारे लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर भी सेव करते हैं जब किसी तरह का ज़रूरत होता है। उस समय भी मैं ये बात बोलता हूँ कि आप सेव कर लीजिए नाम, इंस्टीट्यूशन नाम सेव कर लीजिए, इंग्लिश टीचर नाम सेव कर लीजिए। इट मीन्स मैं इसलिए बताता हूँ कि नेम इज़ नॉट द आइडेंटिटी ऑफ एनीवन, वर्क इज आइडेंटिटी फॉर एवरीवन। जैसे दुनिया में सुभाष तो कितने नाम का होगा, लेकिन हम लोग किसी को याद करते हैं? सुभाष चंद्र बोस को याद। क्यों? कि उन्होंने एक आइडेंटिटी बनाया अपने आपको, अपने फेस को आइडेंटिटी बना दिया। तो हम ये मानते हैं कि वर्क इज आइडेंटिटी, वर्क से ही पहचान होगा आपका। अब आ जाइए, थोड़ा सा पेन को ऊपर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो लगा दिया हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमें भी। थोड़ा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि मोरल में क्या होगा? नैतिक। देखेंगे, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, हमको फ़ोटो ब्लिंक कराने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन बहुत लोग उधर बताया जाता है कि आपको फ़ोटो भी रहता तो मालूम चले कि कौन पढ़ा रहे हैं। और ये भी हमें सीखने को मिलेगा कि सब आपका एक्सप्रेशन कैसा रहा उस समय। व्हेन यू आर टीचिंग मी व्हाट्स योर एक्सप्रेशन बिफोर मी, तो ये भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं फ़ोटो लगा दिया हूँ, ना तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फ़ोटो का, क्योंकि मेरा फ़ोटो से आपका कोई काम नहीं होने वाला है मेरे मित्र। आप अपने हमारे गाइडलाइनर, मैं क्या हूँ, एज ए गाइडलाइनर या एज ए टीचर, आप मेरे चेहरे से तो कोई आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जितना मैं स्मार्ट हूँ, मैं तो स्मार्ट ऐसे हूँ ही नहीं जो हमें आपको काम आएगा मेरा चेहरा। हाँ, लेकिन मेरा पढ़ाई आपको काम आएगा, आई एम श्योर। तो अब क्या हो गया? द स्टोरी मैंने कहानी हो गया। इवरी मतलब आप जानते होंगे, प्रत्येक। ऑब्स्टेकल मैंने बाधा, वी कम मैंने आना, क्रॉस मैंने पार करना। थोड़ा सा क्लास लंबा जाएगा, इसलिए नो नीड टू वरी माय डियर फ्रेंड्स। आई वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए करता हूँ, इसलिए ध्यान से रहेंगे। फिर हो गया गिव मैंने देना, गिव मैंने क्या होगा? देना। अपॉर्चुनिटी मैंने अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी मैंने क्या होता है? अवसर। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग, मेरे मित्र ऐसे लोग हैं आप ही की उम्र के कि जिनको नसीब भी नहीं होता है कलम कॉपी का, और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको पढ़ने का मौका मिला है। तो आप अपने माता पिता का नाम को रोशन करें, ये मेरी आशा रहेगा। ये हमारे आपसे दुआ करेंगे आपके लिए, लेकिन हम आपके लिए जब भी दुआ करेंगे तो पॉजिटिव वे में ही दुआ करेंगे। मैं भगवान से यही करूँगा कि आप जब भी रहें पॉजिटिव में ही रहें, निगेटिव में कभी भी ना जाएं, ठीक है? अगर सफल हो जाते हैं जीवन में तो भी पॉजिटिव ही रहना। ऐसा नहीं कि अब सफल हो गया मैं बहुत बड़ा हो गया, नहीं। मनुष्य हैं हम लोग पास उतने कैपेबल है, हम लोग कोई ज़्यादा कैपेबल नहीं है हम लोग के पास। अगर देखा जाए, अगर कोई छोटी सी बीमारी हो जाता है तो भी उसको ठीक करने का हम लोग को हैसियत नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं जब वैसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि मैन इज़ नथिंग या ह्यूमन बीइंग इज नथिंग, ओनली क्या है, गॉड ही हर चीज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं ना अभी के समय में क्या हो गया है, हम लोग को मजबूरी में क्या घर में छुपना पड़ रहा है। क्यों? अगर शक्तिशाली हम लोग रहते हैं तो सामना करते हैं, इट मीन हम लोग शक्तिशाली भी नहीं हैं। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं पालें अपने जीवन में, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। क्योंकि मैं आपको कहानी पढ़ाते पढ़ाते बहुत चीज़ शेयर कर लेता हूँ अपने दिल की बातों को, इसलिए क्योंकि देखिए पढ़ाई तो है ही, जीवन जीने का कला भी आना चाहिए। अगर आपको लाइफ स्टाइल जीने की कला नहीं आया तो आप सफल होकर भी आप सफल हो जाएंगे। अब देखते होंगे जीवन में बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेता है, तरह तरह की चीज़ें कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसे इंस्पायरेशन चीज़ नहीं मिला। पढ़ा तो बहुत, ज्ञान भी अर्जित कर लिया, हर चीज़ अर्जित कर लिया। बहुत लोग तो होता है कि पोस्टेड हो जाते हैं, मतलब कि अपने एक मुकाम पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े पद पर चले जाते हैं, उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। ये क्या है, बहुत बिग हर्डल है हमारे देश के लिए, युवाओं के लिए। इसलिए मैं आपको टाइम मोटिवेट भी करते रहूँगा, जिससे क्या हो, आपको पढ़ाई तो मिलेगा ही मिलेगा हमारे से और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आपको जीने का कला मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी देख लिया, इम्प्रूवमेंट क्या होगा, सुधार। अब इधर देख लेते हैं मीनिंग को, सुधार हो गया।
और हम सरकमस्टांसेस मैंने होगा बाबू परिस्थिति चारों तरफ ना, तो कैसी सरकमस्टांसेस, कैसी स्थिति है, माने कि परिस्थिति का ये सरकमस्टांसेस, परिस्थिति या स्थिति भी कह सकते हैं, परिस्थिति या स्थिति कहिए। विलिस्ट, विलिस्ट मतलब सरकमस्टांस, विलिस्ट, विलिस्ट या तो जोड़ने के लिए जबकि कह सकता हूँ, जबकि मैं जबकि लिख दे रहा हूँ, विलिस्ट। द लेजी माने आलस, लेजी माने क्या होगा, आलस होगा, आलस्य। लेजी इज ए बिग हर्डल ऑफ आवर कैरियर एनीवन, क्योंकि लेजी आदमी को नहीं होना चाहिए, आदमी को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। कंप्लेन माने शिकायत, शिकायत का निगेटिव सेंस है बाबू, ये शिकायत निगेटिव सेंस है, इसको कभी शिकायत हम लोग करना नहीं चाहिए किसी के प्रति। इम्प्रूव सुधार हो गया, सरकमस्टेंस हो गया, कंप्लेन हो गया। आगे देख लेता हूँ अदर में दूसरा। क्रिएट माने क्या होगा, निर्माण करना, क्या होगा, निर्माण करना। थ्रू माने हालांकि, थ्रू माने क्या होगा, हालांकि, थ्रू माने क्या होगा, हालांकि हो गया। दियर माने उनका, काइंड माने दयालु, काइंड माने क्या होगा, दयालु। ये पॉजिटिव बात है, दयालु, आदमी को विनम्र होना ही चाहिए। हर्ट माने क्या होगा, हृदय, माने जिसका दिल अच्छा हो, हर्ट। जेनरसिटी माने क्या होगा बाबू, उदार, उदार समझते होंगे आप लोग, माने जिसका क्या हो, बहुत अच्छा चरित्र हो, उदार हो, बहुत सीधा साधा आदमी हो, उदार हो। विलिंगनेस माने होगा इच्छा, यहीं से बना है विल पावर। गेट माने पाना, थिंग माने वस्तु, डन माने किया। तो बाबू इस तरह से हम आपको पूरे कहानी का मीनिंग बारीकी से बता दिया कि कैसे कैसे आया था। तो एक बार देख लेता हूँ कितना सेशन जा रहा है लंबा, जिससे हमें भी तो कुछ अनुमान लग जाए। अभी 26 मिनट हुआ है, चलने देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो टाइम की क्या देखना। जब आदमी को तो यही होना चाहिए, जब मैं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है, जब पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा इसके लिए सॉरी टू एवरीवन। तो अब देख लेते हैं। द एंशिएंट टाइम्स हो गया, ये किंग है। अब तो ग्रामेटिकली फटाफट बता देता हूँ आपको फास्ट। देखेंगे किंग है जो कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए हैड, हैड क्या होता है ना, है हैड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू। हैड डिड ऐसा है, एक जुलारी वर्ब, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका अलग बात है कि हैड का क्या केस है, मैं इसको भी धीरे धीरे क्लास ग्रामर का करके सब बता ही दूंगा, प्रयास कर रहा हूँ, या हो सकता है कि कल ही मैं ऐसा कर लूँ। है देखेंगे हैड का क्या क्या केस हो सकता है। हैड के बाद या तो वर्ब 3 आ सकता है, या हैड के बाद नाउन आ सकता है, ये भी केस हो सकता है। तो यहाँ पे सीधा नाउन वाला केस आया, क्योंकि वर्ब दिख नहीं रहा है। अच्छा प्लेस्ड है, तो प्लेस को कहा जा सकता है कि हैड प्लस वर्ब 3, तो इसके लिए आ गया वर्ब 3 ऑन ए रोडवे, ही देन, हिड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ देखेंगे ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, REFLEXI भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वो मतलब हिमसेल्फ, वो ऐसा किया तो खुद ही किया, मतलब उस बात को जोड़ दे रहा है। हिमसेल्फ मैंने ऐसा देखा था, आई सी हिमसेल्फ, मैं उसे देखा, अपनी आंखों से देखा, इस तरह का सेंस में आता है। एंड कंजक्शन है, वास्ट है, 2 + V1 है, इन्फिनेटिव है बाबू। इफ़ कंजक्शन है, एनीवन वुड, हाँ वुड के बाद हमेशा V1 आएगा, मतलब कि मॉडल प्लस V1, इट इज़ क्लियर, मॉडल प्लस V1। द बोल्डर है, द बोल्डर के ऊपर द इसलिए लगा दिया ना, क्योंकि वाक्य क्या कर रहा है, निश्चित बना रहा है। आउट ऑफ द वे, सम ऑफ द किंग, किंग में फर्स्ट ऑफिस लगा दिया है ना, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफिस का मीनिंग क्या होता है, ये क्या करता है, ये फर्स्ट ऑफिस रिलेशन को बिल्ड करता है। एक होता है ओ एफ, वो होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है और लिविंग थिंग के लिए होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफिस का प्रयोग मेनली किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है, इसलिए वो फर्स्ट ऑफिस कर दिया है। वेल्दियस्ट मैंने हो गया, ठीक है। मार्चेंट, कॉर्टियस, केम, केम V2 में है बाबू, V2 में बताया था कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, V2 कुछ भी रहेगा तो सब्जेक्ट जैसे ही, आई, वी, ये तीनों ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, वेंट, फुल स्टॉप। कह रहा है कि वह गया, मैं गया, या हम लोग गए, वेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, V2 पर नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, कहता है
केम, हाँ सिंप्लीफाई वॉक्ड, वॉक्ड भी V2 में भी है, ये भी सॉरी वॉक्ड भी किस में है, V2 में है। अब देख लेते हैं आगे, सॉरी मेनी पीपल लाउडली ब्लेम्ड, ब्लेम्ड यहाँ पे है तो ऐसे V2 में कहा जा सकता है, लेकिन लाउडली की वजह से इसको हमको एडजेक्टिव कहना पड़ रहा है। इट इज़ माई कॉम्पल्सन, ये मेरी क्या मजबूरी अभी दिख रहा है कि ब्लेम्ड को हमको यहाँ पे एडजेक्टिव कहना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना है वर्ब थ्री को भी एडजेक्टिव ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ब थ्री को एडजेक्टिव ही कहा जाता है। लाउडली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले ही होता है। लाउडली ब्लेम्ड हो गया, द किंग, फोर हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब फोर होता है, फॉर गोइंग, फॉर वॉकिंग, तो यहाँ पे लगा भी दिया है, आपको दिखाई दे रहा है प्रीपोजिशन प्लस वर्ब फोर। द रोड क्लियर बट नॉन ऑफ देम, हाँ डिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, डिड है एनीथिंग अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे। केम फिन आ गया, केम V2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए लॉन्ग कैरिंग ए लोड ऑफ वेजिटेबल्स अपॉन अप्रोचिंग, अपॉन भी पी तो प्रीपोजिशन कहा जाता, ठीक है अप्रोचिंग वर्ब फोर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बोल्डर द पीजेंट लेट डाउन हिज, हाँ टाइड टू पुश, 2 + V1 है, पुश 1 धकेलना, द स्टोन आउट ऑफ द रोड आफ्टर मच। देखेंगे मच का प्रयोग होता है जनरली अनकाउंटेबल के लिए, मोर का प्रयोग होता है काउंटेबल के लिए, लेकिन मच का होता है अनकाउंटेबल के लिए। आई हैव मच मिल्क, है ना, मेरे पास पर्याप्त दूध है। तो पुशिंग हो गया, स्टेनिंग द फाइनली, हाँ अभी एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ ग्रामेटिकली। तो देख लेते हैं फाइनली सक्सेड क्या है, वर्ब है तो वर्ब 2 में, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसको वर्ब 2 को या वर्ब 3 को कभी कभी हमको एडजेक्टिव भी कहना पड़ता है। फाइनली क्या गया है, एडवर्ब है, क्योंकि फाइनल एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव में जब ly लगाते हैं, इट मीन्स जब एडजेक्टिव में ly लगाते हैं बाबू तो हो जाता है एडवर्ब। क्या हो जाता है, एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल देख लेता हूँ, आपने लिखा ब्यूटीफुल, क्या लिखा आपने, ब्यूटीफुल लिख दिया, ly लगा दिया, तो ये जो दोनों से मिलकर बनेगा क्या बनेगा, ब्यूटीफुली बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। हाँ तो आगे देखते हैं, आफ्टर द पीजेंट वेंट V2 में है, बैक टू पिकअप हिज वेजिटेबल ही वेंट, ठीक है। हाँ तो आगे फिर देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं थोड़ा सा। कंटेंट जो कि V2 में है, कंटेंट मैंने रखना, कंटेंट V2 में है। मेनी गोल्ड कॉइन, हाँ मेनी के बाद देखेंगे, मेनी के बाद 2 केस होगा बाबू, इसको तो चर्चा कर रहा हूँ। मेनी के बाद ऐसे मैं, अगर आप क्लास देखे होंगे, खासकर कॉमन एरर उसमें बताया था, ये कॉमन एरर आ गया था। मेनी के बाद जनरली नाउन होता है प्लुरल, जैसे मेनी बॉयज़, मेनी बॉयज़ क्या हो गया, बहुत से लड़के हो गया। लेकिन अगर मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग किया जाए तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे बोलेंगे मेनी ए बॉय, मेनी ए बॉय क्या है, बहुत में से एक लड़का की बात कर दिया, तो इस स्थिति में क्या होगा, मेनी के बाद एन भी आएगा तो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर आगे देखते हैं, फ्रॉम द किंग एक्सप्लेनिंग किया, हाँ द गोल्ड सिंगुलर है इसलिए आवाज़ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। हु रिमूव्ड, V2 में चला गया, रिमूव्ड। हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे बहुत बारीकी से, तो जानने वाली बात है। हु जो है ना, हु को एंटीसीडेंट बोलते हैं, ANTECEDENT। एंटीसीडेंट का मतलब होता है वो पूर्व पद होता है। क्या होता है, पूर्व पद, माने जो पहले आता है उसको बोलते हैं पूर्व पद। कि क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट पूर्व पद। जो हु को जो पहले आएगा ना उसके अनुसार चयन होता है। तो यहाँ पे जो आया है रिमूव्ड ना, V2 में रिमूव्ड ऐसे है, वो पर्सन के अकॉर्डिंग आया है। अगर ये तो V2 में अगर अथी में रहता ना प्रेजेंट में तो रिमूव्स होता, क्योंकि रिमूव नहीं होता क्योंकि पर्सन सिंगुलर है। तो चलेंगे, आपको समझ में यहाँ भी आ रहा होगा, मज़ा भी आपको आ रहा होगा। आप शेयर सब्सक्राइब करना भी ना बोलेंगे तो मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे हमें भी खुशी मिले, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, और आपकी मेरी खुशी में आपकी भी खुशी होनी चाहिए। हाँ तो फिर थोड़ा देख लेते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या था। एवरी ऑब्स्टेकल, एवरी का प्रयोग एवरी में नहीं होता है प्रत्येक के लिए, प्रत्येक हर एक। एवरी के साथ हमेशा जैसे होता है ना, एवरी बॉय, एवरी मैन हैज़ गॉन देयर, इस तरह का। वी
कम, हाँ अब देखेंगे कम आया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि केम V2 होता है कम केम कम, और वर्ब थ्री भी कम ही होता है, लेकिन वर्ब थ्री की पहचान है कि विदाउट ऑक्सिलरी नहीं आएगा वर्ब थ्री। इसकी चर्चा भी क्लास में करूँगा धीरे धीरे। हम चाहते हैं ना एक बार ऐसा बेसिक बता दूँ ना, कम से कम तो क्लास लगेगा 10 क्लास ऊपर लगेगा बेसिक बताना। बेसिक का मतलब ऐसा बता देता हूँ, बेसिक हम चाह रहा हूँ जल्दी में बताने का कि पूरा ग्रामर का निचोड़ हो जाए, मात्र 10 क्लास में इतना निचोड़ हो जाए कि जब मैं आपको लिटरेचर बताऊँ तो आपको ये मालूम चले कैसे क्यों आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, देखता हूँ, कल से लेने का प्रयास करता हूँ। तो आगे देखते हैं। हाँ, कम हो गया क्रॉस इन लाइफ गिव्स V5 में है। अस एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव 2 + V1 है, जो क्या है इन्फिनेटिव है। सरकमस्टांस है, लिस्ट द लेजी कंप्लेन द अदर्स क्या है प्लुरल है, अदर्स क्या है प्लुरल, इसलिए क्या आर ले लिया। क्रिएटिंग क्या हो गया कंटिन्यूअस में जा रहा है, मतलब कि इज एम आर के अगर वर्ब होता है तो वर्ब 4 होगा, इसलिए क्रिएटिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ रहा हो ग्रामर के से भी अपॉर्चुनिटी जगह थ्रू द दियर काइंड। आगे फिर क्या लिखा था, फोटो को हटाना पड़ेगा, फ़ोटो की साइड करना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, हार्ट्स जेनरसिटी एंड विलिंगनेस टू गेट दियर थिंग डन। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख लिए इसमें, हम लोग तो मीनिंग देख लिए, ग्रामर भी देख लिए, अभी इसका हिंदी देख रहे थे प्यार से। द ऑब्स्टेकल इन आवर लाइफ क्या है, हमारी रास्ता की बाधाएं कर रहा है, क्या है हमारी रास्ता की बाधाएं। हाँ सही बात है, अगर जीवन में बाधाएं नहीं आएगा मेरे मित्र तो जीवन में कोई मज़ा नहीं है। मैं तो भगवान से यही मनाता हूँ, अगर हमसे आप खुश हैं, अगर हमारे से आप खुश हैं तो हमें कुछ दीजिए या मत दीजिए, लेकिन हमको समस्या ज़रूर दीजिए, क्योंकि समस्या देंगे तो क्या होगा, उस कार्य को हम करने में अपना व्यस्त रहेंगे, अब व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे। तो समस्या जीवन में आना चाहिए, लेकिन अब इतना भी मत दीजिए, कभी कभी जब नहीं अगर समझ में आया तो उसको सोल्यूशन भी दीजिए। ऐसा नहीं कि अब दे दे, हमको समझ में नहीं आया तो सोल्यूशन भी देना चाहिए। बहुत बार हमको समस्या मिला है, मिलता भी है भगवान से। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे मिलता है व्हाट इज़ मेडिटेशन क्या है, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे फुर्सत में आपसे कि क्यों करना ज़रूरी है आज के जीवन में। अभी क्लास ले रहा हूँ इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके लिए लंबा समय चाहिए बताने के लिए कैसे क्या होगा, उसके लिए प्रैक्टिकल करके बताना होगा हमें। तो कह रहा है कब है कि द ऑब्स्टेकल इन आवर पाथ क्या है, हमारी रास्ता की बाधाएं हैं। एक क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है। समस्या क्या देता है, एक अवसर देता है आपको, यही बात को कह रहा है। इन एंशिएंट टाइम, बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन समय की बात है। द किंग हैड बोल्डर प्लेस्ड इन ए रोडवे, एक राजा ने क्या किया था, अपने रास्ते में क्या किया था, बोल्डर बिछवा दिया था। ही देन hid himself and watched to see if anyone would move the boulder out of the way। वो राजा जो था ना छिप कर देखता था, अगर उस रास्ते से कोई भी जो जाता था उसको देखता था। किस रास्ते से, जिस रास्ते से उसने बोल्डर बिछवाया था, देखता था। मज़ा इसलिए नहीं, लोग इसलिए देखता होगा कि कितना दर्द झेल पा रहा है कि नहीं। एज ए किंग उसकी जिम्मेदारी है कि अपने नागरिक को क्या करे, उसको मजबूत बनाए, इसलिए ऐसा करना चाहिए भी। फिर कहता सम ऑफ द किंग्स वेल्दिएस्ट मर्चेंट एंड कॉर्टियर्स केम बाय द सिंपली वॉकड अराउंड इट। कहता था कुछ क्या था, राजा का जो भी धनी व्यापारी था या उनके दरबारी लोग क्या करते थे, आसानी से पहुँच उससे पार कर जाते थे, कोई भी शिकायत नहीं करते थे। Many people loudly blamed the king for not keeping the roads clear। लेकिन बहुत लोग क्या करते, आरोप लगाते थे, राजा पे लगाते थे कि आखिर राजा ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, रोड को साफ क्यों नहीं करवा रहा है। बट नन ऑफ देम डिड एनीथिंग अबाउट गेटिंग द स्टोन और द, लेकिन किसी को कोई हटाने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ क्या किया लोगों ने, सिर्फ लोगों ने राजा के प्रति ब्लेम लगाने का प्रयास किया। कोई नहीं, किसी ने ऐसा हटाने का प्रयास अभी तक नहीं कर रहा। अभी तक कहानी में यही बताया जा रहा है कि जो कहानी है, जिस रास्ता था तो उस पर क्या किया, राजा ने इसको बिछवा दिया, चट्टान को बिछवा दिया, बोल्डर बिछवा दिया, ताकि लोग क्या हो, समस्या है तो क्या होगा, उससे जीवन में सीख मिलेगा। तो बहुत लोग ऐसा भी मिले, खासकर मार्केट लोग मिले या दरबारी मिले, जो कि आसानी से चले गए, कोई निंदा शिकायत नहीं की। लेकिन और ऐसे लोग थे कि उसको क्या कहा, निंदा करने लगा कि राजा इस बात को ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। आगे देखते हैं। ए पीजेंट देन केम अलॉन्ग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल। एक उस समय एक किसान क्या है,
सब्जियां क्या कर रहा था, ढो लेके आ रहा था अपने मन कि अब ऐसा तो कैरिंग ढो रहा था, अब क्या पढ़ रहा था नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि किसान क्या आ रहा था, सब्जियां के साथ आ रहा था। अब हो सकता है साइकिल पर होगा, हो सकता है माथा पर होगा, या हो सकता है और दूसरे चीज़ों पर भी हो सकता है। मैं भी अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर, जैसे ही वो मतलब कि किसान पहुंचा वो बोल्डर के पास, द पीजेंट लेट डाउन हिज बर्डन एंड ट्राई टू पुश टू द स्टोर आउट ऑफ द रोड। क्या किया उस किसान ने, अपने सामान को वहाँ रख दिया और ये प्रयास किया उससे हटाने का। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्टेनिंग ही फाइनली सक्सीडेड। वो बहुत लंबे प्रयास के बाद क्या उसमें सफल हो गया। कौन सफल हो गया? सफल हुआ कौन? जो किसान सफल हो गया। क्योंकि उसने मेहनत किया। आफ्टर द पीजेंट वेंट बैक टू पिक अप हिज वेजिटेबल, जैसे ही जब उसने रोड को साफ कर दिया तो अपना सामान जब उठा रहा था साग सब्जी को, ही नोटिस्ड ए पर्स लाइंग ऑन द रोड वेयर द बोल्डर हैड बीन। लेकिन जैसे ही जब सामान के चलने की कोशिश किया तो देखा कि ये क्या है, पर्स वहाँ पे रखा हुआ था, गिरा हुआ नहीं, एकदम कहीं रखा ही हुआ कहीं जहाँ द बोल्डर हैड था। हाँ, तो उसमें क्या था? द पर्स कॉन्टेंट मेनी गोल्ड कॉइन, जो क्या था, बहुत सा सिक्का था। किसका सिक्का था? सोने का सिक्का था। एंड फ्रॉम द किंग एक्सप्लेनिंग दैट द गोल्ड वाज फॉर द पर्सन हु रिमूव द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे। लेकिन उसमें एक नोटिस भी लिखा हुआ था, एक नोट लिखा हुआ था, मतलब कि एक बात पर लिख के रखा हुआ था उस अथी में, पर्स में, कि अगर कोई भी अगर इसको हटाता है तो क्या होगा, वो अपने पैसे को रख लेगा, उसके लिए वो क्या है, पारितोषिक है, इनाम है। तो फिर अब इसका देख लेते हैं, मोरल देख लेते हैं, और फिर मैं अपने तरफ से बता दूंगा क्या इसका भाव कह रहा था। फिर करा मोरल ऑफ द स्टोरी, एवरी ऑब्स्टेकल वी कम अक्रॉस इन लाइफ गिव एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आवर सर्कमस्टेंसेस। कहता है कि प्रत्येक बाधाएं होता है ना, जीवन में हमें एक अवसर देता है, हमें क्या देता है, सुधार करने के लिए एक अवसर देता है जीवन में। एंड विलिस्ट द लेजी कंप्लेन, लेकिन वैसे लोग जो सुस्त होते हैं सिर्फ क्या करते हैं, दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं। द अदर आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी थ्रू देयर काइंड हर्ट्स। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दरिया दिल होते हैं, दिल के, वो क्या करते हैं, उसको उदार होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, क्या करते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कहानी जो पूरा है ख़त्म होता है। और मैं अपने तरफ से बता दूं पूरी कहानी क्या कहा बाबू। ये कहानी क्या कहा है कि जीवन है, जीवन में बाधाएं आना ही चाहिए। अगर जीवन में बाधा नहीं आएगा भाई तो कोई समझ, तो क्या होगा, आदमी लेजी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आपको काम ही नहीं रहता, क्या हो जाएगा, आप लेजी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियाँ आ जाएगा। इसलिए क्या होता है, जीवन में बाधाएं आना चाहिए। अगर नहीं आता तो कहीं से कहीं लाइए बाधा, लेकिन पॉजिटिव में लाइए। ये कहानी क्या कर, ये नहीं कह रहा था कि बहुत ऐसा लोग है कि वो बोर्डर क्रॉस करके चले गए। मतलब कहने का मतलब बहुत से ऐसा लोग हैं दुनिया में जो बाधाएं को पार कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे पर ब्लेम डाल देते हैं। मैंने अगर सफल नहीं हुआ तो दूसरे पर डाल देते हैं। ये नहीं कहा राजा ने बोल्डर बिछवाया तो उनका दरबारी था या उनका जो भी दरबारी था या कोई भी मार्चेंट था, क्या किया, मर्चेंट लोग जो था उसको क्रॉस कर गया। लेकिन ऐसे उनके राज्य में ऐसे भी लोग थे जो क्या किया, उनको ब्लेम करता था कि राजा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उसी में क्या हुआ, एक क्या, कौन है, एक मार्चेंट आया जो क्या उसको हटा दिया, उसको पारितोषिक भी दिया गया इसके लिए। एक कहानी कहता है बाबू कि जीवन में हर पल चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए, आदमी को तैयार रहना चाहिए जीवन में। जीवन है, इसलिए कहा गया है लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेज। जीवन जो है ना फूलों का गुलाब नहीं है, फूलों का गुलदस्ता नहीं है। जीवन है, समस्या आएगा ही आएगा, उससे फाइट करेंगे, क्योंकि हम लोग फाइट करने के कैपेबल भी हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने बात को छिपा लेते हैं। आपको कहानी याद होगा, अगर देखेंगे हनुमान समाज देखेंगे, जब लंका में जाने वाले थे समुद्र किनारे से, तो उनको भी क्या किया, एकदम मोटिवेट किया गया था। वो भी इसके पहले क्या डिमोटिवेट हो गए थे कि उनको ऐसा लगा कि क्या हमें इतना ताकत है, इतना 100 वेजन का जो समुद्र है क्या पार कर पाएंगे। लेकिन किसी ने, जामवंत जी ने उनको बताया, उनके अंदर के विश्वास को जगाया, तो वही एक समय हतोत्साहित महसूस हो रहे थे, उनके अंदर क्या एनर्जी आ गया। इट मीन्स इस तरह कहानियाँ से क्या होता है ना, आपको बूस्टअप होगा। मैं कहानियाँ कई परिप्रेक्ष्य लाया हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। हम कहानी क्यों आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको नॉलेज बढ़े। नॉलेज कहाँ बढ़े, एक तो आपको जीने का कला आ जाए, दूसरे आपको ग्रामर ठीक हो जाए, तीसरे मीनिंग हो जाए, चौथे कि आपको इंग्लिश का हिंदी करने आ जाए। ठीक है, तो अब क्लास को अब यहीं पे हम स्टॉप करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लंबा क्लास हो गया होगा मेरे मित्र। तो फाइनली अब समय आ गया है कि इस क्लास को स्टॉप किया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब, नेवर फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर एंड स्प्रेड
एमॉन्ग्स योर फ्रेंड, अपने बीच दोस्त के बीच इसको फैलाइए, जिससे क्या हो अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके और इसमें हमारे ही फ़ायदा हो जाएगा। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास की बात करेंगे, वहाँ पे और अच्छे से बात किया जाएगा। अभी तो है मैं चेयर पर बैठ गया हूँ, मज़े मज़े में मैं ही बैठ गया हूँ और पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खड़ा होकर पढ़ाएं, थोड़ा मज़ा आए, आपको भी देखूँ। तो हैव ए नाइस डे एंड आई मीट टुमारो, गुड बाय।